हेलो फ्रेंड, जय श्री राम। मैं आपका स्वागत है द रियल वन मेरे चैनल पर, जो मैंने अभी स्टार्ट किया है। इसमें मैं आपको हॉरर मिस्टीरियस सारी वीडियोज आपको जो भी मेरे पास स्टोरी हैं मैं आपको सुनाऊंगा। आशा करता हूँ कि आप इन सारी वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करेंगे। तो आज की ये कहानी है मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे राजस्थान में बहुत सी ऐसी स्टोरीज हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आज की इस दुनिया में एक इंसान ही नहीं एडजस्ट करता है। यहाँ पर कुछ ऐसी पैरानॉर्मल घटनाएं भी होती हैं जो कई लोग इन पर विश्वास करते हैं, कई लोग नहीं करते। पर मैं आज आपको ऐसी ही एक स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि छोटी है पर शायद आपको पसंद आएगी। तो ये स्टोरी एक मेरे ही पड़ोस की एक लड़की की है। मेरा गांव है भरतपुर, और भरतपुर के बारे में आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ के जाट राजाओं ने बहुत ही उम्दा तरीके से भरतपुर को आज़ाद ही रखा। यहाँ पर राजाओं के बनाया गया एक महल है जिसको हम जवार बुर्ज के नाम से जाना करते हैं। भरतपुर के शायद सारे लोग उसके बारे में जानते हैं, पर आज मैं आपको बताऊंगा कि उस जगह वो पूरी ही जगह हॉरर और इन चीज़ों से भरी हुई है। वहाँ पर हमारे यहाँ पर एक लड़की थी जिसका नाम मैं आपको नहीं बता सकता। उस लड़की का नाम अपन रीना रख लेते हैं। रीना जो कि 11वीं क्लास में पढ़ती थी। उसके फ्रेंड्स और दोस्तों ने उसको बोला कि यहाँ पर जवार बुर्ज पर तुम क्या जा सकते हो रात के टाइम। उस लड़की ने कहा कि हाँ, मैं जा सकती हूँ, मुझे डर नहीं लगता है। तो वो लड़की अचानक ही रात को उसकी सारी फ्रेंड वहाँ से जाती हैं और सारी फ्रेंड ने एक साथ जाती हैं, पर वो और फ्रेंड है नीचे, उसकी फ्रेंड्स थी जो नीचे रह जाती हैं। बाकी उसकी जो फ्रेंड थी और जो रीना लड़की थी वो वहाँ जवार बुर्ज पर जाती है। उसको आधा घंटा हो जाता है, उसके बाद 1 घंटा हो जाता है। फिर उसकी फ्रेंड सोचते हैं कि एक बार हम जाके देखते हैं कि रीना को क्या हुआ। तो उसकी जो 5 फ्रेंडें थी उसके साथ वो जाती हैं, तो वो देखती हैं रीना वहाँ पे बेहोश पड़ी हुई है। अब वहाँ पर कोई लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है ऐसी। मैं आपको उस जगह की आगे वीडियोज़ में मैं आपको उस जगह की फ़ोटोज़ डाल दूँगा। इससे आप भी समझ जाएंगी कि हाँ, ये शायद जगह बहुत ही हॉरर और मिस्टीरियस है। अब वो लड़की बेहोश हो जाती है तो उसकी जो फ्रेंड्स थी उसे वहाँ पे जगाती हैं, उसे पानी वानी से वो करके उसको जगाती हैं। तो उससे पूछती हैं कि तेरे साथ क्या हुआ, तू इतनी देर से यहाँ पे क्या कर रही है, क्या हुआ तेरे साथ। तो फिर वो जागती है, वो बताती है कि मैं यहाँ से जो जवार बुर्ज का जो बुर्ज जो खम्भ है वहाँ का, वहाँ से साइड में मैं जा रही थी। तो उसके अंदर जो अंदर की भूल भुलैया हैं, उसमें जो अंदर बना हुआ है परकोटा जो बना हुआ है, उसमें वो खड़ी हुई थी। तो पीछे से कोई एक, क्या कहते हैं उसे, ठंडी हवा सी उसको महसूस होती है। गर्मी पड़ रही थी, गर्मियों में उसको एकदम महसूस होता है कि उसको कोई ठंडी हवा का एहसास हुआ है। फिर वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक लेडीज की आकृति में एक खड़ी हुई है। तो वो एकदम ही उससे अचानक डर जाती है, क्योंकि वो एक परछाई की शैडो की उसमें खड़ी हुई थी।
तो वो डर जाती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। तो वो तभी से वहाँ पे पड़ी हुई थी। फिर उसकी फ्रेंड्स उसको घर लेके आती हैं। घर पे उसके कोई बताता नहीं है कि हम कहाँ गए थे, क्या हुआ था। अगले उस रात उसको कुछ नहीं होता है। अगले दिन वो अपने अपने रेगुलर अपने पढ़ने के लिए जाती है। साइंस की स्टूडेंट थी क्योंकि वो उस रात यानी कि अगली रात को जब वो अपने घर पे आती है तो वो अपने कमरे में जाकर खाना नहीं खाती है। उसकी माँ कहती है कि खाना खा ले बेटा, तो उसको कहती है मेरा मन नहीं कर रहा है खाने का। वो एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती थी। रात को 11 बजे वो एक अचानक जागती है, यानी कि जागती नहीं है, वो सो रही थी तो उसको स्लीप पैरालाइज होता है ना, वो हुआ था उसको। तो अचानक ही वो देखती है कि एकदम यानी कि नींदों में थी, वो शायद जाग रही थी कि उसके कमरे की कोई साइड में कोने में वही लेडीज, वही जो आत्मा थी या आप कुछ भी कह लीजिए, वो खड़ी हुई थी। वो एकदम अचानक यानी कि नींदों में थी या कुछ भी थी, वो ना तो बोल पाती है ना कुछ कह पाती है। वो अचानक ही एकदम खड़ी होती है। वो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं था। फिर वो थोड़ी देर बाद फिर वो सो जाती है। फिर अचानक ही रात को 1 बजे या 1:30 बजे के करीब फिर वो देखती है कि उसकी चेस्ट पर कोई बैठा हुआ है। वो ही औरत थी जो उसने वहाँ जवाहर बुर्ज पर देखी थी। वो अचानक चिल्लाती है अपनी मम्मी को, माँ 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 जल्दी आइए, कोई इस कमरे में है। उसकी माँ दौड़ कर आती है वहाँ पर। तो उसकी माँ एकदम लाइट जलाती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी एकदम यानी कि बेसुध अवस्था में नीचे बेड से नीचे गिरी हुई है। और वो उसको उठाती है, उससे पूछती है कि बेटा तुझे क्या हुआ। वो बोलती है कि माँ अभी ऐसे ही मेरी कोई यहाँ पर किसी की प्रेजेंस मुझे महसूस हो रही है, कोई यहाँ पर आत्मा है या कुछ भी है, आप देख लीजिए थोड़ा। उसकी माँ उससे कहती है बेटा यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। वो कहती है नहीं माँ, अभी यहाँ पर ही मेरी चेस्ट पर ही वो बैठी हुई थी। तो हमारे यहाँ पर क्या है, इन चीज़ों को बहुत जल्दी यानी कि महसूस करते हैं तो लोग इन चीज़ों का बहुत जल्दी मानते हैं इन चीज़ों को कि हाँ ये चीज़ें एडजस्ट करती हैं हमारे यहाँ पर। तो उसकी माँ एकदम अपने मंदिर में जाती है, मंदिर से गंगा जल लेके आती है और उसको उसके ऊपर डालती है। तो वो उस रात वो ठीक हो जाती है। तो उस रात वो ठीक से सोती है, उसकी माँ उसी के पास सो जाती है। फिर वो अगले दिन यानी कि बहुत वीक महसूस कर रही थी, इसलिए वो अगले दिन अपने कहीं भी नहीं जाती है, वो अपने घर पर ही थी। तो वो सुबह के टाइम अपनी छत पर जाकर बैठी हुई थी। तो वो देखती है कि उसकी जो सीढ़ियाँ थी, जो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने की होती हैं, यानी कि जो टेरेस के ऊपर जो अपन सीढ़ियाँ नहीं बना देते हैं टंकी वंकी के लिए, वहाँ वो सीढ़ी पर वही औरत बैठी हुई है। वो अचानक ही ज़ोर से चिल्लाती है, माँ मम्मी पापा जल्दी आइए जल्दी आइए। वो भाग भी नहीं पा रही थी, उसकी ऐसी कंडीशन हो गई थी। उसकी मम्मी वहाँ पर आती है, वो देखती है कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। वो फिर बोलती है बेटा यहाँ पर तो कोई नहीं है। नहीं, वो बोलती है नहीं माँ, यहाँ पर ही वो अभी लेडीज बैठी हुई थी। फिर वो अपनी माँ को पूरी बात बताती है कि मैं ऐसे जवाहर बुर्ज पर गई थी और मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। फिर उसकी माँ उसको एक हमारे यहाँ पर एक मंदिर है मोहन जी का मंदिर, मोहन जी के मंदिर में एक बाबा हैं, उसकी माँ उसको वहाँ पर लेके जाती है और पंडित जी को बोलती है कि पंडित जी इसको देखिए, इसको ऐसे ऐसे ये चीज़ हुई है। वो पंडित जी को पूरी बात बताती है। पंडित जी उसको देखते हैं और फिर बोलते हैं कि हाँ इसके साथ कुछ तो घटित हुआ है, इसके साथ कोई तो ऐसी आत्मा है या परछाई है जो इसके साथ चल रही है। वो अब भी मंदिर के बाहर ही खड़ी हुई है और इसका इंतज़ार कर रही है। वो इसको पजेज़ नहीं कर पा रही, जाने क्यों इसके गण ऊँचे हैं, जाने क्या इसके संग भगवान की कोई शक्ति है। वो उसको अपनी
पंडित जी उसको कोई धागा बांधते हैं और उसको बोलते हैं कि ये आपको धागा कभी नहीं खोलना है, कम से कम 1 महीने तो इसको कभी नहीं खोलना है आपको। तो ऐसा ही होता है, वो 1 महीने तक ऐसे ही धागा बांध के रखती है। फिर पंडित जी 1 महीने बाद उसके घर पर जाते हैं, घर पर एक शुद्धि हवन करवाते हैं। हवन करवा के तब वहाँ से वो वहाँ से क्लियर करते हैं और उसको एक ताबीज़ और देते हैं पहनने के लिए, और कहते हैं बेटा ये ताबीज़ कभी भी अपने गले से मत उतारना। आज भी वो लड़की वहीं पर है। मुझे तो ऐसे पता है क्योंकि वो मेरे साइड में ही रहती है। हमको तो सारी बातों को पता चल जाता है, साइड पड़ोसी तो सारी चीज़ें जानते हैं। इसलिए मैं भी आपको दोस्तों ये बात बोलता हूँ कि ये चीज़ें एडजस्ट करती हैं। आप विश्वास कीजिए या मत कीजिए, कभी आपके साथ कोई घटना घटित होगी तब आप विश्वास करेंगे, और शायद ही आपके आस पड़ोस में या कहीं रिश्तेदार नातेदार में कहीं ऐसी घटनाएं हुई होंगी। तो आज की कहानी मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ दोस्तों। ये मेरा नया चैनल है, मैं पहली बार यूट्यूब पर कोई वीडियो डालने जा रहा हूँ। प्लीज़ कृपया करके मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ, अच्छे कंटेंट ला सकूँ आपके लिए। बस जय श्री राम, जय हिंद, नमस्कार।